नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कामकाज संभालते मंत्रियों को। तो इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसका निर्वहन वो बड़ी अच्छे तरीके से करेंगे। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि विभाग में सब कुछ ठीक है और जल्द ही वो तमाम बातों का अध्ययन कर आगे काम शुरू करेंगे। तो उस वक्त की तस्वीरें जब आरसीपी सिंह कार्यभार संभालने इस्पात मंत्रालय पहुंचे थे। यहां कार्यभार संभालने के बाद आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी जिम्मेदारी उनको प्रधानमंत्री ने दी और इसका निर्वहन वो बखूबी करेंगे। पहले काम का अध्ययन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगे। इस्पात मंत्री बनाया गया है जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह को और उन्होंने कहा कि विभाग में सब कामकाज ठीक है। थोड़ा अध्ययन करने के बाद आगे वो अपने काम को विस्तार देंगे। मिनिस्ट्री अब संभाली नहीं है, मिनिस्ट्री तो संभली हुई है। हम आज यहाँ पहला दिन आए हैं और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है। और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ भी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और देखिए मैं खुले मन से काम करता हूँ। तभी तो मैं कुछ जानता नहीं, मैं यहाँ आया, सब चीज़ों का अध्ययन करूँगा, चीज़ों को समझूंगा, तब फिर उस पर कुछ आपके सामने बात रख पाएंगे। और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो हैं वो नालंदा जिले के मुस्तफापुर के गांव के रहने वाले हैं, जहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। उनके घर पर लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अस्थावा के मुस्तफापुर में आरसीपी सिंह के गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव नालंदा जिले के मुस्तफापुर में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ये अस्थावा का मुस्तफापुर गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जदयू कार्यकर्ता हैं, यहाँ आना शुरू हो गया है और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि पहली बार यहाँ रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद थे, पूर्व में आईएएस थे और आज वो इस्पात मंत्री बने और इनके केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद काफ़ी खुशी देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी पिछले बार ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले बार किसी कारणवश ये मंत्री नहीं बन सके और आज एक बार पुनः फिर से इस्पात मंत्री बनाए गए और जिसके बाद यहाँ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पर जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से, कहाँ आए ये बताइए, अभी कहाँ पहुँचे हैं आप लोग मिलने के लिए? हम लोग आए हैं गांव पे, घर पे। तो आज कैसा माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर? काफी हर्षोल्लास है सभी लोगों में। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। यहाँ पर हम जानते हैं इनसे। ये बताइए आप यहाँ के गांव के हैं, क्या खुशी माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर? हम सबको की सौभाग्य की बात है। हम सब तो पहले से ही मना रहे थे कि बाबू आगे बढ़ेंगे तो हम सब साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि बनने मेरे पिताजी, और कुछ नहीं। आप हमारे गांव के विकास को अभी तक जब आप आए हैं यहाँ पर तो आप देखे ही होंगे हमारे गांव में कितना विकास हुआ है। हमारे गांव के रोड को आप देखे ही होंगे। अभी इतना बड़ा उन्हें पोस्ट मिल गया है तो हमें लगता है कि हमारे गांव का और भी विकास होगा। न केवल हमारे गांव का बल्कि हमारे प्रखंड का भी बहुत बड़ा विकास होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज? और पूरे बिहार में कार्यकर्ता खुश है। हम लोग के आदरणीय नेता हैं, आरसीपी बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा बिहार ही नहीं पूरे जनता दल के परिवार खुशी की लहर दौड़ गया है कि हमारे नेता को मंत्री बनाया गया है। हम लोग की आशा है कि आओ आगे बढ़ें, तरक्की करें। क्या नाम आपका? मनोज कुमार, प्रदेश प्रभारी जदयू किसानपुर। तो देख सकते हैं यहाँ जैसे किस तरह से यहाँ पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों का अभी भी आशा है कि इस्पात मंत्री बनाए गए हैं तो यहाँ पर और रोजगार की, जो बिहार में रोजगार की ज़रूरत है, वो युवाओं की ज़रूरत है रोजगार का, वो पूर्ण करेंगे और आगे भी यहाँ पर जितने भी रोजगार है उद्योग लगाने के सहित अन्य काम करेंगे। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।
और देखिए, मोदी कैबिनेट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनके काम का प्रतिफल मिला है, प्रमोशन दिया गया है। और ऐसे ही लोगों में शामिल है आर.के. सिंह। आरा से सांसद हैं आर.के. सिंह और उन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। हाल के आर.के. सिंह ने न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अमितेश से बातचीत की और अपने कामकाज के बारे में बताया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से। सर, मंत्रालय वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए हैं, काम का इनाम मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने हम फिर भरोसा जताया और हम उस भरोसे के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है उसमें और क्या बेहतरी करेंगे और आगे क्या जो आप रोड मैप है, क्योंकि मंत्रालय वही है इसलिए बेहतर तरीके से उस मंत्रालय को आप 2 साल से समझ रहे हैं। 2 साल से नहीं, इसके पहले वाले सरकार में भी मैं इसी पोर्टफोलियो को संभालता था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में ऊर्जा ही संभालता था पहले वाली सरकार में और इस सरकार में भी, जबकि ये सरकार उसके आई उसके बाद से। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र के एकदम नक्शे को बदल दिया है। हम लोग का देश, हम लोग की सरकार आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के पहले देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग करीब 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े और हम लोग अपने देश को पूरा सरप्लस बना दिया, पावर सरप्लस। अब हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, सिंगल ग्रिड। पूरे देश को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पूरे सभी क्षेत्र को 1,42,000 किलोमीटर हम लोग ग्रिड जोड़े हैं, करीब 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। और अब हम करीब 1,00,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी हो, इसका कोई कारण नहीं। एक कारण था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा राशि ये राज्यों के माध्यम से खर्च करके राज्यों को दिया और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दिया, ताकि वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां हैं उसको दूर हो सके, कमजोरियां दूर हो सके। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए, हम नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गाँव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। उसमें हम दुनिया में एक लीडर के तौर पर उभरे हैं। दुनिया में हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है। किसान को करीब करीब फ्री बिजली मिलेगी या बहुत नॉमिनल दाम पर बिजली मिलेगी उनके सिंचाई के लिए। भारत सरकार और बिहार सरकार एमओयू साइन किए कि डाकमारा प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो पीएम मोदी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है और इस टीम में बिहार से अगर बात करें तो 6 सांसद हैं और इन 6 सांसदों में से कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं तो कुछ जो पुराने मंत्री थे उनका प्रमोशन हुआ है। एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, आर.सी.पी. सिंह को जहां इस्पात मंत्रालय का जिम्मा मिला है, वहीं गिरिराज सिंह को प्रमोशन देकर ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। आर.के. सिंह को भी काम का इनाम मिला और उन्हें ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, वहीं अश्विनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से हटाकर उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस भी मोदी की नई टीम में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। और अब बात कोरोना की संभावित तीसरी लहर की। तो संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी को दूर किया जा रहा है। पटना के वात्सल्य महावीर अस्पताल में जो कमियां थी उसे दूर करते हुए बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। 90 आईसीयू बेड बनाने जाने हैं, जिसमें से 60 बेड तैयार हैं, जिनमें फिलहाल 60 बेड लग गए हैं और नए आईसीयू का शुभारंभ जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस मौके पर महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बेड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। कोरोना की तीसरी लहर से पहले महावीर वात्सल्य संस्थान
तैयार हो चुका है। यानी संभावित जो वायरस है उसको लेकर पहले से जहां सरकार तैयारी में जुट गई है, वहीं जो महावीर वात्सल्य संस्थान है वहां पर 60 बेड का आईसीयू बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर अगर भविष्य में बच्चे अगर संक्रमित होते हैं उससे पहले ये सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल तैयार हो चुका है, जिसकी शुरुआत अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। और देख सकते हैं मंगल पांडे के साथ साथ जो महावीर जो मंदिर है उसके सचिव भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर किशोर कुणाल, तो उसके साथ साथ जो यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है बिहार के लिए कि महावीर वात्सल्य संस्थान ऐसे ही प्रसिद्धि रही है इसकी, अब तीसरी लहर से पहले ये तैयारी की गई है, क्या मानते हैं? वहीं आज ये महावीर वात्सल्य संस्थान ने भी उस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है और यहाँ 90 बेड वैसे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। यदि इस प्रकार का कोई वेव आता है तो हम इस अस्पताल में उन बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। इसमें 60 बेड ऐसा है जो 3-4 महीने से बड़े बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और न्यूबॉर्न बच्चों के लिए अलग 30 बेड रखा गया है। तो इससे बहुत बड़ा राहत और सुविधा, यदि कोई इस प्रकार की स्थिति राज्य में आगे बनती है तो उससे लड़ने में, उस संकट का सामना करने में हमको मिलेगा। बिल्कुल, डॉक्टर किशोर कुणाल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि एक जो स्थिति बनी हुई है फिर से तीसरी लहर की बात हो रही है, अब कमी तो नहीं होनी चाहिए बेड की? नहीं, कमी नहीं होगी। इससे मैं बतला दूँ, हम लोग का वात्सल्य अस्पताल जो है देश में यदि 10 सबसे बड़े अस्पताल बच्चों के लिए खोजे गिने जाएं तो उसमें हम लोगों का अस्पताल आता है। कभी आकर देखिएगा कितने हम लोगों के निकू बेड है और हर बेड पर हम लोगों ने वेंटिलेटर दिया है। तो ये तो कितने बेड का आईसीयू बनाया गया है? ये तो 90 बन रहा है, इसके पहले भी 60 बेड हमारे पास चलते हैं निकू के लिए, नवजात बच्चों के लिए। कहा ना कि देश के 10 सबसे बड़े अस्पतालों में एक आया है। इसमें इनके प्रसाद साहब हैं, चेन्नई से आए हैं, इसमें इन लोगों ने कुछ सहयोग किया है, बेड वगैरह इनके यहाँ से आए हैं, इसलिए हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। तो मानव बल है, यानी एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल, हमारे यहाँ सब समझे कि 20 MD डॉक्टर हैं, अब समझ लीजिए इस पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में। एक बार आप जो लोग देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज़ 18 उसके माध्यम से आप तीसरी लहर से पहले एक बार आप बता दीजिए कि आप किस तरह से तैयार हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह तैयारी है, सरकार भी तैयार है, हम लोग भी पूरी तरह से तैयार है। 60 बेड अभी तैयार हो चुका है, बाकी 90 बेड अभी तैयार होना है। जाहिर है तीसरी लहर नहीं आई तो बेहतर है, लेकिन आने से पहले अब बिहार तैयार हो चुका है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ से बेबस जिंदगी की। बिहार के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां जो बाढ़ग्रस्त इलाका हो चुका है, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों की जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी आ चुकी है। किशनगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किशनगंज में कैसा हाल है। यहाँ पर नेपाल से आने वाली रतुआ नदी भीषण कटाव कर रही है। टेढ़ागाछ प्रखंड के चिल्हनिया पंचायत के सुहिया घाट इलाके में कटाव हो रहा है। कटाव की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती पानी में डूब गई है। पेड़ भी पानी की तेज धार में उखड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खुद पेड़ों को भी काट रहे हैं। बाढ़ के पानी से 300 घर प्रभावित हुए। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलती है तो स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस इलाके में भारी कटाव हुआ था। से नदी कटाव होता है और हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं, बाढ़ आपदा से गुहार लगाते हैं, MLA MP से गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत एक बार काम हुआ भी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। हम लोग प्रकोप पाइप के लिए बहुत प्रयास किए जिला प्रशासन से, जिला पार्षद से, DM साहब से, लेकिन कोई नहीं सुनता है। सरकार से निवेदन है कि वह बाढ़ को बचाने के लिए कुछ उपाय करे, अन्यथा गांव के जितने भी घर है 300 से ऊपर घर वो नदी के गढ़ में समा जाएगी। तो सरकार से निवेदन है कि इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, अन्यथा ये जितने भी परिवार है यहाँ के रहने वाले वासी सुयाहाट के 300 से ज़्यादा घर नदी में समा जाएगी। और देखिए मुजफ्फरपुर के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है।
कांटी की बात करें तो कांटी इलाके में गंडक नदी तबाही मचा रही है। लोग यहाँ बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद अब तक नहीं मिली है, जिससे लोगों में नाराजगी है। इसी बीच जो आरजेडी के विधायक है वो नाव पर निकले बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने। इजराइल मंसूरी नाव पर सवार हुए और तमाम इलाकों का दौरा किया। प्रभावित जो क्षेत्र हैं माधोपुर, मिठनसराय और मुस्तफापुर के लोगों से इन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। हमारे सहयोगी सुधीर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी ने अब कांटी के इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया है और अभी हम नाव पर बैठे हैं। कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है केवल और केवल यहां पानी पानी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम जरा देखेंगे कि नाव से किस तरीके से प्रभावित गांवों से लोग निकलकर ऊंचे स्थानों की ओर आ रहे हैं, जिसमें उनकी बकरियां लदी है, खाने पीने के सामान लदे हैं। तो तबाही का ये मंजर है। अभी तक इस इलाके में किसी भी तरीके का राहत बचाव कार्य को नहीं देखा जा रहा है और कांटी के लसगईपुर पंचायत एवं कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत के माधोपुर, मिठनसराय और इससे संबंधित लगभग 10,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। स्थानीय विधायक इजराइल मंसूरी जी हैं, बाढ़ देखने आए हैं, नाव पर सवार हैं। पता नहीं पिकनिक कर रहे हैं कि सेवा में आए हैं, क्या हालत है? देखिए, जहाँ तक पिकनिक और सेवा की बात कर रहे हैं, 2017 में जो आई थी यहाँ गंभीर समस्या थी। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से महीनों दिन अपना जो है सो कि सामुदायिक किचन चलाने का काम किया था। अभी की स्थिति अगर तबाही का क्या आलम देखें, क्या अभी का जो स्थिति है भयावह स्थिति है। कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। सरकार के द्वारा एक तिरपाल भी मुहैया नहीं कराया गया है। सामुदायिक किचन की मांग हो रही है। लोग सड़क किनारे, एनएच किनारे पर रह रहे हैं, तंबू गाड़ के रह रहे हैं। गरीब गुरबा जो जितने भी है परिवार के लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित से है, बकरियां लेकर के, अपने जानवरें लेकर के नाव से किसी तरीके से सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का सामुदायिक किचन भी नहीं चालू हुआ है। हमने अंचलाधिकारी को बोला है तत्काल आज जो है सामुदायिक किचन चलने की बात। राजद भी बड़ी पार्टी है, आप जिम्मेदार भी हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। निश्चित तौर पर राजद तो आपदा में हमेशा खड़ी रही है, चाहे वो कोरोना महामारी की आपदा हो, चाहे बाढ़ का आपदा हो, किसी तरह का आपदा में राजद ही खड़ी रही है। सरकार के लोग के तो सरकार के मुखिया जो है कहते हैं कि आप घर में रहिए, चिट्ठी निकाल देते हैं, लेकिन राजद परिवार और राजद का विधायक लगातार लोगों के दुख और दर्द में हमेशा जो है सो वो आगे रहने का काम किया होगी लोगों के। निश्चित तौर पर आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इस इलाके में राजद के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं जो हर दुख सुख में गरीबों के बीच में भी खड़ा है। ये राजद विधायक इजराइल मंसूरी थे। सरकार के ऊपर बहुत तरह के आरोप भी हैं, आरोप में कुछ सच्चाई भी है, चूंकि अभी तक यहाँ सरजमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। और उन्होंने यह भी वादा किया कि पार्टी स्तर पर भी लोगों को यहाँ राहत दिलाने और बचाव करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं कितना उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, लेकिन फिलहाल बाढ़ की विभीषिका बड़ी है, लोगों की परेशानी बहुत बड़ी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, कांटी, मुजफ्फरपुर। तो देखिए, आरजेडी के विधायक जो है वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे कांटी प्रखंड में जायजा लेने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। तो उन्होंने तो जो दिखाया वो दिखाया है। हम आपको प्रखंड के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 10,000 जो परिवार वहां पर रह रहा है उसमें से 7,000 घर ऐसे हैं जहां पर पानी घुस चुका है। देखिए वहां के हालात क्या है, पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सुधीर कुमार। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रेलवे की पटरी है और इसके नीचे जो ये गांव बसे हैं माधोपुर, मिठनसराय और लसगरीपुर पंचायत के कई गांव। तो जरा आप देखिए कि जहां जहां हम कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं केवल और केवल बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रहा है और इस बाढ़ के बीच में रहने वालों के घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप देखिए कि नाव से बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर यहाँ वापस आ रहे हैं, यहाँ एनएच पर और रेलवे लाइन पर अपनी जगह तलाशने के लिए। उनके पशुओं को दिक्कत हो गई है जिन्हें निकाला जा रहा है। और यहाँ बाढ़ के राहत की क्या स्थिति है, तो जो लोग यहाँ फंसे हुए उन्हीं से हम लोग जानेंगे। बद से बदतर है, बाढ़ की स्थिति महीनों दिन से है, लेकिन ये 10 दिन से बहुत ही बेकार स्थिति हो गई है। स्थिति है, देख रहे हैं कि क्या बाढ़ का जो है जो रहन सहन का जो दिक्कत हो रही है, सामान घर से निकालना मुश्किल हो गया है। जहाँ तक सामान जो है सो जहाँ है वहाँ पड़ा रह गया है। बिजली है बहुत खराब है, उधर एक ध्रुव बचा हुआ नहीं है। माल के खाने के लिए कोई उपाय नहीं है, ना आदमी के खाने के लिए उपाय है। साफ एकदम
उत्तराखंड नदी कान्ही में हम लोग के घर है। अच्छा। और वहाँ कोई साधन नहीं है, समझिए कि खाने पीने का न माल जाल का कोई उपाय नहीं है। घर डूब गया। आबादी तो कोल्हुआ और मिठल सराय माधोपुर मिला करके 30,000 की हो जाती है। इसमें गोसाईपुर टोला गांव भी आता है, लश्करीपुर पंचायत में, कोल्हुआ पैगम्बरपुर पंचायत में। और 4 दिन से बहुत ज़्यादा भयावह रूप बाढ़ ले लिया है। बेकार है। हम लोग नाव के लिए तो लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सामान निकालने में अभी बहुत कष्ट हो रहा है। अब पानी तो प्रतिदिन 1.5 फीट 1 फीट 10 इंची 12 इंची बढ़ ही रहा है। पानी तो एकदम रफ्तार में है। सीओ साहब वगैरह आए हैं? सीओ साहब तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन विधायक सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और देखिए मुजफ्फरपुर में जो बाढ़ आई है उसने लोगों को बेघर कर दिया है। गंडक नदी यहां उफान पर है, लोग बेबस हैं और अपने घरों को छोड़कर अपना नया आशियाना भी बना रहे हैं। NH 77 पर ये पहुंचे हैं, अपना आशियाना वहीं बना रहे हैं, लेकिन इनके सामने अभी भी बेबसी है। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली NH 77 पर, लेकिन यह 77 अब NH नहीं है, आज हजारों लोगों का आशियाना बन गया है। तस्वीरें देखिए कि ये NH किनारे ये तंबू, ये झोपड़ियाँ, ये पॉलीथीन और कपड़े से बनाए गए, बांस घास फूस से बनाए गए ये तंबू, ये उन बदनसीबों के तंबू हैं जिनके घरों को बूढ़ी गंडक ने ली लिया है। ये महिला खड़ी है उदास सी, आप देखिए कैमरा देखने के बाद ये निकल पड़ी, तकलीफों का इजहार नहीं कर रही है। ये 2.5 फीट ऊंचा पॉलीथीन का तंबू, इसी में खुद भी रहना है, अपने सामान भी रखने हैं, पशुओं को भी रखना है, बच्चों को भी खिलाना है। क्या नाम है? यहाँ सुनील कुमार। क्या बड़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ, पानी टैंकर नहीं है, 4 लाइन पर धूप में जल रही इधर गाड़ी, पन्नी नहीं मिला है बांधने के लिए के। अच्छा बताइए, बहुत परेशानी इधर, बड़ी तक भूखा है हम लोग। स्थिति तो देखने में पूरा गड़बड़ है, पूरा गाँव में पानी हो गया हुआ है। पानी में तो नैया चल रहा है घरपुर में। यही है। हाँ देखिए, पानी लाने के लिए बच के जाते हैं, देखिए हवा है, इसी में सब रहेगा। हाँ तब कहाँ रहेंगे हम लोग? कहाँ से खते पीते, कथी कर, बाल बच्चा आदमी सियान सबके दिक्कत है। सबके दिक्कत है, माल बकरी सबके। न खाने का ठिकाना, न पीने के लिए पानी है, और इन तमाम कष्ट को अभी कितने दिनों तक झेलना है यह भी तय नहीं है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।